दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। वह एक बड़े जमींदार और गांव के संपन्न व्यक्ति के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। उसकी गाड़ी चलाता था। करीब दोस्तों 3 साल से वह उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। 3 साल के इस सफर में उसने सिर्फ गाड़ी नहीं चलाई थी बल्कि उस परिवार का विश्वास भी जीत लिया था दोस्तों। माँ बेटी बहू सबका प्यार उसी ड्राइवर पर था। घर के मुख्य हैं, उनकी पत्नी होती है, बेटा हो या बेटी हो, हर किसी को उस पर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, इतना जो उस पर गहरा विश्वास था कि घर का कोई भी जरूरी काम हो, कोई भी ऐसा काम हो, उसी को पूछा जाता था। तो सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता था। बेटी हो बहू हो सबका उसी पर विश्वास था। कहीं जाना हो तो वह गाड़ी लेकर जाता। बाजार का काम हो तो वही जाता। परिवार की बेटी को जो परिवार की बेटी कॉलेज लेके जाना होता तो वही जाता। घर की महिला को मायके जाना हो या किसी को रिश्ता के जाना हो तो भी उसी गाड़ी को लेकर भेजा जाता था। इस परिवार के पास कई गाड़ियां और कई ड्राइवर भी थे दोस्तों, लेकिन उस लड़के पर जो विश्वास था वह बाकी किसी पर दोस्तों इतना विश्वास नहीं था। उसको सबसे ज्यादा अच्छा मानते थे। चाहे बेटी बहू बेटा कोई भी हो दोस्तों, उसका नाम राघव। राघव जो दोस्तों मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला था। परिवार दोस्तों बहुत अच्छा और साधारण था। पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ अपना घर की देख रेख करती थी। राघव दो भाइयों में बड़ा था। घर की स्थिति दोस्तों बहुत कमजोर थी, बहुत नाजुक थी और जिम्मेदारी काफी हद तक उसी के कंधों पर थी। उसकी कमाई से छोटे भाई की पढ़ाई होती थी और घर का पूरा दोस्तों उसी के कारण खर्चा चलता था। राघव बहुत अच्छा था, शांत स्वभाव का भी था। वह कम बोलता था लेकिन जब बोलता था तो सामने वाले की बात ध्यान से सुनता। शायद यही वजह थी कुछ महीनों में उसने अपने मालिक का विश्वास जीत लिया। घर के दोस्तों जो मुखिया देवेंद्र सिंह होते हैं, गांव के प्रभावशाली व्यक्ति थे। पहले पूर्व यानी सरपंच थे। कई साल से पंचायत की राजनीति में सक्रिय थे यानी सरपंच थे और ये खेती के साथ साथ जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। दोस्तों देवेंद्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी सविता, बेटा आदित्य और बेटी काव्या थी। काव्या दोस्तों अपनी पढ़ाई के लिए इंदौर में रहती थी। जब भी दोस्तों छुट्टियां होती तो वह अपने गांव में आती और अक्सर राघव के साथ ही बाहर जाती और किसी का साथ नहीं जाती थी। दोस्तों काव्या को राघव का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। उनको बहुत जो है पसंद आता था लड़का। वह उसके साथ सहज महसूस करती थी। राघव जो ड्राइवर था उसके साथ भी काव्या बहुत इज्जत करती थी, इज्जत करता था, लेकिन दोनों के बीच उस समय तक ऐसा कोई रिश्ता नाता नहीं था जिस पर वह गलत समझ के काव्या को अच्छे मानते थे। जो और ड्राइवर थे वह कभी कभी राघव को देखकर अंदर से जलन होती थी, उनको पीड़ा होती थी कि यार रोज रोज इसी का ही ड्राइवर क्यों रहता है, इसके साथ कुछ अलग चक्कर तो नहीं है, क्योंकि बाकी ड्राइवरों को कभी कभी इस बात से जलन जरूर होती थी। वे आपस में काव्या और राघव कहते हैं कि राघव इतना अच्छा क्यों लगता है, इनको हम भी तो ड्राइवर हैं, पता नहीं इस राघव में ऐसी क्या खास बात है, हर काम इसी के भरोसे क्यों होता है, राघव को क्यों बोलते हो। लेकिन देवेंद्र सिंह को राघव पर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था और भरोसा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि घर की कई निजी कोई भी काम होता था दोस्तों, घर का है या बाहर का, अंदर का हो या पीछे का, बाहर का हो या ऊपर का, राघव ने एक भी बात छिपी नहीं रहती थी। समय दोस्तों बीतता जाता है, करीब 3 साल गुजर जाते हैं। इसी दौरान काव्य की जो पढ़ाई वो दोस्तों धीरे धीरे लगभग पूरी कंप्लीट होने वाली थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई और काव्या दोस्तों गांव वापस आ जाती है। गांव आने के करीब 2 हफ्ते बाद एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठी अपने फोन पर किसी से लगातार बात कर रही थी। कई घंटे तक करती रहती है। राघव को ऐसा लगा कि कोई नया माल आ चुका है। अंदाजा था कि काव्या की जिंदगी में कोई वो जो नया लड़का है वो आ चुका है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई इसके बीच इसके रास्ते को भटक गया है। दोस्तों कॉलेज के दिनों से ही उसका एक दोस्त था जिसका नाम रोहित होता है। इन दोनों के बीच दोस्तों काफी समय से बातचीत चल रही थी। एक दिन रोहित ने काव्य से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। मिलने का दोस्तों उनका बहुत मन कर रहा था, तड़पा रहा था। काफी भी काव्य भी उससे मिलने के लिए बेचैनी थी, यानी काव्य का भी बहुत मन कर रहा था मिलने का। लेकिन समस्या यह थी कि वह घर से इतनी दूर कैसे जाए और घर वालों को क्या बोलेंगे कि कहाँ जा रही हो इतनी दूर। काव्य ने काफी सोचने के बाद बात करने का फैसला किया और राघव से कहती है, शाम का समय था जब राघव गाड़ी साफ कर रहा था, गाड़ी को चमका रहा था, तो काव्य के पास उसके पास पहुंची और काव्य को जो उससे क्या कहती है, काव्य ने धीरे से कहा, राघव मुझे तुमसे एक काम है। राघव ने कहा, जी मैडम बताइए। काव्य कुछ देर के लिए दोस्तों चुप रहती है, क्योंकि उसकी जो तलब थी वह जो बहुत ज्यादा सता रही थी, जो आग थी बहुत ज्यादा सता रही थी। जो उसकी इच्छा थी वो बहुत गहरा रही थी और फिर बोली, मुझे इंदौर जाना है, एक जरूरी काम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर में किसी को असली वजह पता ना चले, क्योंकि पता चल गया कहाँ जा रही हो तो कहीं ना कहीं कैसे जा रही हो। तो राघव ने उसकी तरफ देखा, आप चिंता मत करो, जो बात आप कहेगी वही बात मेरे तक रहेगी। काव्य ने कहा, ठीक है, रोहित मुझे मिलने के लिए बुला रहा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है और बहुत ज्यादा याद सता रही है, क्या तुम मुझे लेकर चल सकते हो। राघव थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, मौन रहता है दोस्तों। आखिरकार ऐसा जो है, मैडम क्या बोल रही है। राघव कुछ सेकंड के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए दोस्तों चुप रहा, फिर बोला, अगर घर से इजाजत मिल जाए तो मैं आपको लेकर चला जाऊंगा। काव्य ने कहा, इजाजत है जो मिल जाएगी, आप बेफिक्र हो, टेंशन मत लो।
बेफिक्र रहो, मैं अपने आप देख लूँगी, मैं सँभाल लूँगी। क्योंकि दोस्तों आग जो होती है, वह जल्दी से ही वो आग जो होती है वो जल्दी से बुझती नहीं। अगले दिन काव्या ने अपनी माँ से कहा कि उसकी एक सहेली के घर कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, यानी माँ ने तुरंत कहा, अकेले इतनी दूर कहाँ जाओगी? इतनी दूर जाना ठीक नहीं है, आजकल का समय बहुत खराब है और तुम अपने पिताजी से बात करो। तो काव्या दोस्तों अपने पिताजी से बात करती है, तो काव्या ने अपने पिता से बात की। बात करने के बाद उसके पिताजी देवेंद्र ने पहले तो कई सवाल पूछे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राघव साथ जाएगा तो उनका शक दूर हो गया, उनका विश्वास था और उन्होंने कहा ठीक है राघव साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। काव्या ने हम जो है हाँ भी काव्या के लिए हाँ भी भर दिया। अगले दिन सुबह जो गाड़ी तैयार हुई दोस्तों, राघव भी तैयार था और राघव ने जो है गाड़ी स्टार्ट की और काव्या उसके साथ निकल पड़ी। दोस्तों रास्ते में सामान्य बात करते रहे, नॉर्मल बातचीत होती रहती है, बातचीत करते हैं। काव्या बार बार अपने फोन को देख रही होती है, क्योंकि उनको तलब थी एक थी दोस्त की। कुछ घंटे बाद वो इंदौर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही पहुंचाते हैं तो काव्या ने रोहित को फोन किया, रोहित को उन्हें शहर के होटल की लोकेशन भेजी, क्योंकि उसका प्रेम इंतजार कर रहा था, यानी रोहित उनकी आड़ में था, इंतजार कर रहा था। राघव ने लोकेशन देखी और गाड़ी होटल के बाहर रोक दी। काव्या ने कहा तुम भी यहीं जो कोई कमरा ले लो, वापस जाने का समय नहीं रहा। राघव ने कहा ठीक है, लेकिन कमरा पास में ही लेना। काव्या ने होटल में कमरा अपने लिए ले लिया और एक राघव के लिए भी पास में कमरा बुक कर दिया। कुछ देर बाद रोहित होटल पहुंच गया और दोस्तों रात को जो दोनों के बीच जो होता है कमरे में, उसको आप जानते ही हो। क्योंकि राघव अपने कमरे में चला गया था, पूरा दिन गाड़ी चलाने के कारण वह काफी थका हुआ था। खाना मंगाया और खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने लगा। इधर काव्या और रोहित काफी समय बाद मिले थे, दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। लेकिन रात बढ़ने के साथ माहौल बदलने लगा। माहौल ऐसे बदला कि पूरा का पूरा निचोड़ कर रख दिया दोस्तों। दोस्तों रोहित और काव्या के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले आवाज धीमी थी, फिर धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। उसी समय राघव अपने कमरे से बाहर निकला, वह होटल के गलियारों में आया तो उसे काव्या की आवाज सुनाई दी। तो वह रुक गया। अंदर से काव्या कह रही थी तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, इतने समय से मेरे साथ रिश्ता रखकर तुम किसी और लड़की के साथ भी जुड़े रहे, किसी और लड़की से भी बात करते रहे। वो कौन थी लड़की? किसी और लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर था। आखिर तुम चाहते क्या हो? रोहित भी गुस्से में जवाब दे रहा। तुम दोनों के बीच जो है बहस काफी बढ़ चुकी थी। उनके दोनों रोहित और काव्या के पास राघव का चिंता होने लगी। राघव जो घबरा जाता है, उसे लगा कि मामला हाथापाई तक पहुंच सकता है। दोस्तों उसने काव्या को फोन किया, पहली बार फोन किया नहीं उठाया, उसने दोबारा फोन किया तो फिर भी दोस्तों कोई जवाब नहीं मिला। और दोस्तों तीसरी बार जब फोन करने के बाद काव्या ने गुस्से में फोन उठा राघव को ऐसे ललकार लगाई कि क्या हुआ, बार बार फोन क्यों कर रहे हो, पागल समझ रखा है क्या? तो क्या? राघव ने कहा मैं आपके कमरे के बाहर खड़ा हूँ, अंदर इतनी तेज जो है तेज से आवाज क्यों आ रही है, क्या कारण है, क्या हो गया, सब ठीक तो है? कुछ देर तक कोई दोस्तों जवाब नहीं आया। फिर कभी नहीं, धीरे से दरवाजा खोला और फिर दोस्तों दरवाजा खुलता है। जैसे ही राघव ने काव्या को देखा तो वो परेशान दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे, उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रहा था, होठ कटे हुए। राघव ने पूछा क्या हो, आपके कपड़े फटे हैं, होठ जो कटा हुए, सब कैसे, आप ठीक है? काव्य ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र, टेंशन मत ले। लेकिन दोस्तों राघव को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा अगर कोई परेशानी है तो अभी बता दीजिए मुझे, आपके माता पिता ने आपको मेरी जिम्मेदारी पे भेजा है, मेरे पर विश्वास करके भेजा, अगर आपको कुछ भी हो गया तो मेरे घर जाकर क्या जवाब दूंगा? तभी रोहित ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। उसने राघव पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तुम इसके साथ हर जगह घूमते हो, हर जगह जाती हो, हर जगह ये करते हो, तो जब भी आपको कहीं जाना हो तो आपको यही ड्राइवर चाहिए, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? राघव क्या राघव को यह बात बुरी लगी। रोहित और काव्या पर गलत सोचता है और इसके ऊपर शक करता है। उसने कहा मैं इनका ड्राइवर हूँ और परिवार का भरोसेमंद आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे रिश्ते को गलत समझे। काव्य ने भी रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात दोस्तों बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। राघव ने काव्य से कहा आपको यहाँ रुकना है तो रुकिए, लेकिन अगर मुझे लगा कि आप सुरक्षित नहीं हैं तो मैं आपके पिताजी को सब कुछ बता दूंगा। यह सुनते ही दोस्तों काव्य है वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है, घबराहट हो जाती है। वह जानती थी कि अगर उसके पिता की पूरी सच्चाई पता चली तो घर में बड़ा विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पहले उन्होंने अपना जो करना था वह कर लिया, फिर उसके बाद झगड़ा भी किया और उसके बाद काव्य ने आखिरकार कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों होटल से दोस्तों बाहर आ जाते हैं। रात दोस्तों काफी हो चुकी थी। राघव ने गाड़ी अपनी स्टार्ट करी। थोड़ी देर बाद चलने के बाद काव्य ने कहा आज वापस जाना ठीक नहीं होगा। राघव ने भी मना की, इतनी रात में लंबा सफर है, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, जाना सही नहीं है। दोनों ने दोस्तों रास्ते में एक दूसरे होटल रुकने का फैसला किया। कमरा लेने के बाद दोस्तों दोनों
काफी देर तक चुप बैठे रहे। काव्या मानसिक रूप से परेशान थी। राघव ने उसे शांत करने को मनाने की कोशिश की। काव्या ने पहली बार राघव से अपनी जिंदगी की कोई ऐसी बात समझा साझा की जिन्हें अपने पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। उसने बताया कि रोहित पर उसे बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह उसके साथ ईमानदारी नहीं था। राघव ने इसे समझाया और हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, भरोसा और सम्मान भी जरूरी होता है। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए खुद को परेशान मत करो। दोस्तों, काव्या काफी देर तक उसकी बातें सुनती रहती है। फिर उसने कहा, तुम हमेशा मेरी बात समझ लेती हो। राघव मुस्कुराए, क्योंकि मैं आपको काफी समय से जानता हूँ। उस रात दोनों के बीच दोनों दोस्तों नजदीकियां धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने लगती है। काव्य और राघव का हाथ थाम लिया, क्योंकि काव्य के पास राघव के अलावा कोई और सहारा नहीं था। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले बैठे थे। काव्य ने कहा, शायद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे आसपास ऐसा इंसान भी, ऐसा भी कोई है जो जो बिना किसी मतलब की मेरी चिंता करता है। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों। वह अपनी सीमाओं को समझता था, लेकिन उस रात दोनों ने अपने मन ही मन बहुत सारी बातें एक दूसरे के सामने रख दी। दोस्तों, काव्य और राघव ने अपनी अच्छी रात बिताई। सुबह जब दोनों उठे तो पिछली रात की बातें उसके मन में थी। अब उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। राघव और काव्य के बीच सिर्फ मालिक की बेटी और ड्राइवर वाला रिश्ता नहीं रहा दोस्तों। जो होना था वह उस होटल में हो गया था। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और दोस्तों, राघव और काव्य के बीच अपना जो आपस में घना प्यार हो जाता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दोस्तों, जैसे ही काव्य और राघव गांव लौटने के बाद काव्य की मां ने उसके गले पर हल्का सा निशान देखा, जो कि निशान देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, ये निशान कैसे आया? तो काव्य ने कहा, तुरंत संभालते हुए कहा, शायद रास्ते में पेड़ की टहनी लग गई थी। गाड़ी में जैसे उतर रहे थे तो गाड़ी में ध्यान नहीं दिया तो टहनी लगी। राघव ने भी उसकी बात का समर्थन कर दिया कि हाँ, एक पेड़ था, जब गाड़ी रोकी तब उसे उतरते समय पेड़ की कोई टहनी लग गई थी। दोस्तों, मामला वहीं दब गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों काव्या और राघव के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। काव्या जब भी बाहर जाती या रिश्तेदारों के पास जाती, जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाती है, तो दोस्तों राघव के साथ जाना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। फोन पर दोस्तों रात दिन घंटों तक बात करने लगे। धीरे धीरे काव्य की पढ़ाई दोस्तों कंप्लीट यानी पूरी होती गई। अब देवेंद्र सिंह ने काव्य के लिए रिश्ता देखना दोस्तों धीरे धीरे शुरू कर दिया। उनकी इच्छा थी कि बेटी की शादी करनी है और किसी बड़े और संपन्न परिवार में करनी है। कई रिश्ते भी दोस्तों आए थे और कई रिश्ते गए भी थे। कुछ परिवारों को कारोबार बहुत बड़ा था, कुछ लड़के अच्छे पदों पर थे, लेकिन दोस्तों काव्य हर रिश्ता किसी न किसी बहाने से मना कर देती। एक दिन उसकी मां ने आखिरकार उससे सीधे पूछा, आखिर बात क्या है? इतने अच्छे जो आपके लिए रिश्ते आ रहे हो और तुम सबको लिए मना कर रही हो, ठुकरा रही हो। अगर कोई और लड़का पसंद है तो हमें बता दो। काव्य दोस्तों कुछ देर के लिए चुप रहती है, फिर बोली, हाँ, मुझे एक लड़का है जो पसंद है। माँ ने पूछा, कौन है? काव्य ने कहा, राघव। उसकी माँ कुछ देर तक उसे देखती रहेगी, सन्न रहेगी और बोली, वही राघव। काव्य ने सिर हिला दिया। माँ ने कहा, तुम जानती हो वह हमारे घर में क्या काम करता है? काव्य ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, वह ड्राइवर है, लेकिन मेरे लिए उसको उसका जो काम उसकी पहचान नहीं है, पहचान है। माँ ने समझाया, बेटी, लड़का अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परिवार, समाज और आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। हम कहाँ हैं और वो कहाँ है? काव्य ने जवाब दिया, अगर इंसान अच्छा है, अगर कोई आदमी अगर अच्छा ईमानदार है, सम्मान करना जानता है, तो सिर्फ पैसे के आधार पर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर यह बात समाज में फैली, परिवार में फैली, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। काव्य ने साफ कह दिया, अगर मेरी शादी होगी तो राघव से होगी। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो मैं अपने फैसले पर खुद अडिग रहूंगी, खड़ी रहूंगी। उसकी माँ दोस्तों परेशान हो जाती है। कुछ दिनों तक घर में इस बात पर चर्चा होती रही। आखिरकार एक रात उसकी मां ने देवेंद्र सिंह उसके पिता को पूरी बात बताने का फैसला किया। देवेंद्र सिंह ने तो पहले तो बात दोस्तों हल्के में लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि काव्या सच में राघव से शादी करना चाहती है, तो दोस्तों वो गंभीर यानी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते। उन्होंने कहा, राघव अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारे नीचे काम करता है, हमारा नौकर है। पत्नी ने कहा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, सवाल यह है कि हमारी बेटी खुश रहेगी या नहीं। उस समय काव्या का भाई आदित्य भी वहां पर आ जाता है। उसने कहा, पिताजी, अगर राघव को हम 3 साल से जानते हैं और आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर हमें सिर्फ उसकी नौकरी देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखकर नहीं करना चाहिए। देवेंद्र सिंह दोस्तों चुप हो जाते हैं। देवेंद्र सिंह कुछ देर के लिए बिल्कुल दोस्तों शांत मौन बैठे रहते हैं। उनकी आंखों के सामने जैसे पिछले 3 साल की सारी बातें एक एक करके घूमने लगती है। उन्हें याद आया कि राघव ने कभी अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया था। घर की जिम्मेदारी हो, पैसों का मामला हो या परिवार के किसी सदस्य को
कहीं ले जाने की बात हो। राघव ने हर जगह जो अपनी ईमानदारी दिखाई और जो जिताई, लेकिन एक तरफ उनकी बेटी की खुशी थी और दूसरी तरफ समाज और रिश्तेदारों की बातें। तो दोस्तों देवेंद्र सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं मानता हूं कि राघव अच्छा लड़का है, मैंने उसे करीब से देखा है, उसके व्यवहार में कभी मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखी जिससे उसमें उंगली उठा सकूं। लेकिन बात सिर्फ लड़के की अच्छाई की नहीं है, बात हमारे परिवार और समाज की भी है। लोग तरह तरह की बात बनाएंगे, सविता ने धीरे से कहा, लोग तो आज भी बातें बनाते हैं। कल को हमारी बेटी किसी बड़े घर में शादी करके खुश नहीं रही तो क्या वो बातें नहीं बनाएंगे, तो वही लोग उसकी जिंदगी संभालने आएंगे। देवेंद्र सिंह ने पत्नी की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। तभी दोस्तों उसका भाई जो आदित्य होता है, उसने अपनी बात रखी कि पिताजी, मैं राघव को आपस में कम नहीं जानता आपसे। पिछले 3 साल से वह हमारे साथ है, मैंने कभी जो उसे लालच करते नहीं देखा। कभी मैंने कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो उसमें कभी गलत नियत नहीं दिखाई दी। बहन के साथ भी उसने हमेशा सम्मान से व्यवहार किया है। देवेंद्र सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं उसकी अच्छाई से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जानते हो हमारे परिवार की अपनी इतनी हैसियत है। आदि ने तुरंत जवाब दिया, हैसियत से पैसे से होती है या इंसान के चरित्र से? अगर पैसे से ही सब कुछ तय होता है तो दुनिया में कोई गरीब इंसान अच्छा पति, अच्छा पिता या अच्छा इंसान बन नहीं सकता था। कमरे में कुछ पल के लिए दोस्तों खामोशी छा गई, बादल छा गए। काव्य की मां ने अपनी बेटी की तरफ देखा। काव्य की आंखों में डर था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने फैसलों को लेकर दोस्तों पूरा का पूरा विश्वास था। और वह धीरे से बोली, पापा, मैंने राघव को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं किया कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैंने उसे इसलिए पसंद किया क्योंकि मुश्किल मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया। उसने कभी मेरे सामने अपने औकात का दिखावा नहीं किया और न ही मुझे मेरे परिवार के पैसे की वजह से महत्व दिया। मुझे लगता है कि जिंदगी भर साथ निभाने के लिए ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। देवेंद्र सिंह दोस्तों बेटे की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, तुम्हें विश्वास है कि तुम जिंदगी भर साथ निभा पाओगे, तो मैं तुम्हारी खुशी के रास्ते में नहीं आऊंगा। काव्य के दोस्तों में तुरंत दोस्तों आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है। वह दौड़कर अपने पिता के पास जो जाकर के पैर में जो पैर पड़ जाती है, उसके गले लग जाती है। तो देवेंद्र उसके सिर पर दोस्तों हाथ रखते हुए कहता है, बस एक बात याद रखना बेटी, शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, जिंदगी में जब मुश्किल समय आए तो एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। दोस्तों काव्य ने सिर हिलाते हुए कहा, पापा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आदित्य के चेहरे पर दोस्तों इतनी मुस्कान देखने को आ गई थी। उसने कहा, तो फिर देर किस बात की? अगर दोनों की खुशी इस बात में है तो शादी कर दीजिए। तो दोस्तों देवेंद्र सिंह ने कुछ सोचने के बाद, सोच विचार करने के बाद कहा, बड़ी धूमधाम से शादी करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार शादी दिखावे के लिए नहीं होती है, दो लोगों की जिंदगी जोड़ने के लिए होती है। आदित्य ने दोस्तों तुरंत कहा, तो फिर एक अच्छा सा रिसोर्ट बुक कर लेते हैं, परिवार के कुछ खास लोग हैं वो चल आ जाते हैं, उनको बुला लेंगे और वही सादगी से शादी करा देंगे। तो दोस्तों सविता ने हाँ भी भर दी। काफी देर तक दोस्तों परिवार में बातचीत चलती रही। आखिरकार यह तय हो गया कि काव्य का राघव की शादी परिवार की सहमति से होगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि राघव को यह खबर देने की कि अगले दिन शाम को काव्य अपने कमरे में गई। उसके हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। उसने राघव का नंबर मिलाया, कुछ सेकंड बाद फोन उठा। तो दोस्तों राघव ने कहा, हाँ काव्या, बोलो, सब ठीक है? तो काव्या कुछ पल दोस्तों चुप रहती है और फिर मुस्कुराते हुए हंसती हुई बोलती है कि राघव, तुम्हें एक बात है जो बहुत बड़ी जो खबर है वो बताती हूँ। राघव ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, घर में सब ठीक तो है? काव्या ने कहा, हाँ सब ठीक है, बल्कि आज तो सब कुछ पहले से भी जो है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों धीरे से राघव ने पूछा, ऐसा क्या है, मुझे भी बताइए। काव्य ने धीमी आवाज में बोलते कहा, माँ और पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रही। राघव जैसे ही अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, सच कह रही हो? काव्य हंसते बोली, हाँ सच, बिल्कुल सच राघव, अब तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए किसी से छिपने की जरूरत नहीं है। राघव की आवाज भर गई। उसने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। काव्य ने जवाब दिया, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन शायद उन्होंने हमारे प्यार से ज्यादा तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे जो है अंदर देखा। राघव कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों जिस घर में वह 3 साल पहले सिर्फ नौकरी की तलाश में आया था, जो नौकर बनकर रहा था, आज उसी घर बेटी उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली, इसके पीछे जाने वाली, इसका हाथ पकड़ने वाली है। काव्य ने फोन कर, आप जल्दी घर आ जाओ, पापा तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। राघव ने कहा, मैं कल ही आ जाऊंगा। फोन कटने के बाद दोनों कुछ देर तक अपने अपने कमरे में दोस्तों बैठे मुस्कुराते रहे। दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में होने वाली एक मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। दोस्तों आगे आदित्य ने आगे कहा,
अगर शादी करनी है तो साधारण तरीके से कर लीजिए, किसी बड़े समारोह की जरूरत नहीं है। काफी बातचीत के बाद देवेंद्र सिंह आखिरकार बेटे की खुशी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दोस्तों काव्य ने राघव को फोन किया, तुम्हें एक खबर देनी है। तो दोस्तों राघव ने पूछा क्या क्या हुआ। तो काव्य ने कहा माँ पिताजी मान गए हैं। राघव कुछ पल तक दोस्तों बोल ही नहीं पाया। सच, काव्य हंसते हुए बोलती है, क्या सच। तो राघव ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुछ दिनों बाद राघव और देवेंद्र सिंह खुद फोन करके दोस्तों बुलाया जाता है और राघव को पहले से ही अंदाजा था कि बात क्या होगी। फिर उसके मन में वो दोस्तों डर बैठा हुआ था। वह दोस्तों घर पहुंचा, देवेंद्र सिंह ने उसे अपने पास बैठाया। कुछ देर तक दोस्तों जो है राघव चुप रहा। फिर उन्होंने सीधे पूछा, राघव क्या तुम काव्य को पसंद करते हो। तो राघव ने सिर झुका लिया, फिर बोला जी। देवेंद्र सिंह ने पूछा और क्या तुम्हें उससे शादी करना चाहते हो। तो राघव ने कहा जी, अगर आप लोग इजाजत तो दे दो। तो देवेंद्र सिंह ने लंबी सांस ली, फिर कहा अगर तुमने इतने साल हमारे घर का भरोसा नहीं तोड़ा तो अब हम भी तुम्हारा जो भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तो अब हम भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। राघव के दोस्तों आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से दोस्तों शादी हो जाती है। शादी बहुत बड़े दिखावे के साथ नहीं हुई। कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के लोग शामिल हुए। जिस लड़के को कभी लोग सिर्फ एक ड्राइवर के रूप में जानते थे, वहीं अब उसी घर का दामाद बनने जा रहा था दोस्तों। शादी के दिन दोस्तों देवेंद्र जो उसके पिताजी होते हैं, जो राघव को ससुर बन जाते हैं, तो उसने कहा कि तुम्हारे हमारे जो तुमने हमारे घर में नौकरी करके हमारा विश्वास जीता था, आज उसी विश्वास की वजह से तुम हमारे परिवार का जो हिस्सा बन रहे हो। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उनके पैर छू लिए। काव्य ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। समय दोस्तों बीतता गया। राघव ने नौकरी छोड़कर देवेंद्र सिंह कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। वो दोस्तों कहते हैं कि जिस लड़के ने कभी सिर्फ गाड़ी चलाई थी, अब वही कारोबार के फैसलों में शामिल होने लगा। उसकी मेहनत धीरे धीरे उसने अपने दम पर भी कारोबार खड़ा किया। दोस्तों उसके छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हुई, माता पिता की जिंदगी भी बदल गई। लेकिन दोस्तों राघव हमेशा एक बात याद रखता था कि जिस दिन उसके पास कुछ नहीं था, उस दिन भी मैं उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। दोस्तों इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आती है कि इंसान की कीमत हमेशा उसके पद, कपड़ों, बैंक बैलेंस से नहीं होती। कई बार जिंदगी में वह व्यक्ति सबसे ज्यादा कीमती साबित होता है जिसे हम सबसे साधारण समझ लेते हैं। राघव के पास शुरुआत में न बड़ा घर था, न बड़ा कारोबार, उसके पास दोस्तों कुछ नहीं था, कोई ऊंची पहचान भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, विश्वास। और इसी विश्वास ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि वह दिखाना भी है इन रिश्तों के समान ईमानदारी, भरोसा कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप वीडियो किस शहर, किस जिले, किस तहसील से आप वीडियो देख रहे हो। आप कमेंट के लिए हमारे बहुत मायने रखते हैं। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।